हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आप सबके लिए चैप्टर 1 का ही एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको बस क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है, देखिए नंबर 1 सवाल मेरा दिया हुआ है 140 अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभी तक आपने जो किया था उधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किया था, इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि के रूप में करना है। इसको 140 को जो है क्या करना है, बस इसका लघुत्तम तो सबको ही आता है, बचपन से ही सबको ही सीखता है तो सबको पता होगा। तो इसका बस लघुत्तम निकालते जाना है। कितना से निकालेंगे, पहले 2 से करते हैं तो ये 70 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं 35 आ जाएगा, फिर 5 से 7 बचे 35। इस तरह से कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, 140 नीचे लिखे, इसको जो जितना भी ये निकला ना साइड से उस सबको गुना करते हैं, लिखते हैं उसको इस रूप में। ये जो हुआ 140 का ये हुआ अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर दिए। इसका एक और शॉर्ट प्रूफ लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को है यानी कि 2 बार दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जब 2 बार 2 मतलब इस तरह में दिया रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। और बाकी क्या है, 5 अकेले हैं उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 7 अकेले है तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो प्रॉब्लम इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आगे का भी सवाल को सॉल्व करना होता है। अब देखिए 156 है तो इसका भी हम इसी तरह से निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से ये कर दिए, कटा रहे हैं 7 8, फिर 2 से 39 हो जाएगा, फिर 3 से 13 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम 156 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसी तरह इसको भी लिखिए जैसे पहले वाले लिखे थे, जस्ट उसी तरह से इसको भी लिखना होता है। तो इसमें भी 2 बार दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, और 3 एक बार है, और 13 है तो 13 डाल दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर दिया गया है 38 और 25, इसको निकालना है, इसको भी एलसीएम निकालना है। 38 25, देखिए जब लास्ट में 5 रहे ना उसको 5 से विभाजित, जब कितना बड़ा अंक दिया हुआ रहेगा, अगर वो अंतिम लास्ट इकाई का जो अंक होता है उसको अगर 5 दिया होता है तो उसको हम 5 से खिला सकते हैं या फिर उसको विभाजित कर सकते हैं। 0 या 5 रहेगा वो 5 से विभाजित होता है। आप अगर 7 8 में ध्यान से पढ़े होंगे तो विभाजता का नियम पढ़े होंगे, उसमें भी दिया रहता है। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 से तो 7 बचे 35 इधर कट गया, और फिर इधर से इसी तरह कटाते चलिए, 35 5 35, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 से ये विभाजित करना है, इसको 153 के रूप में कटेगा। फिर इसको 3 से करते हैं 51, फिर 3 से 17। ठीक है, इसको अब लिखते हैं 3 2 इस तरह से। अब इसको इस तरह से रूप में ये गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं, 5 गुना 5, 3 गुना 3 और 17। ठीक है, इस तरह लिख दिए। अब देखिए ये 5 2 बार दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, 3 2 बार दिया हुआ है यानी 3 का स्क्वायर, और 17 तो 17 है, इस तरह से लिख दिए। कोई प्रॉब्लम। अब आगे का चौथा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, हम चौथा नंबर सवाल को लिखते हैं। चौथा नंबर सवाल का अब इसको हम एलसीएम के रूप में बदलेंगे। चलिए इसको निकालते हैं। हम आपको बताए थे इसमें भी 5 है तो इसलिए हम इसको भी 5 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कर दिए। अब देखिए इसको इस तरह में 1 दिया हुआ है, इसको 7 से विभाजित कीजिए। आप करके देखिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 11 से करते हैं, यह 13 बार में हो गया। अब देखिए इसको हम गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए इसको हम किसी भी रूप में नहीं बदल सकते। जैसे ये सब में क्या होता था ना कि जैसे ये 2 बार में दिया हुआ है तो स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा, सब अकेले अकेले है, इसलिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, आगे 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है 7429, तो इसमें भी लिख देते हैं 29। अब इसको हल करते हैं।
429 के रूप में डाल दिए और इसको अब ये करते हैं। देखिए कितना बार में इसको ये करेंगे, तो पहले 17 से, ये तो पहले छोटा अंक से नहीं तो ये विभाजित होगा, आप देख लीजिएगा करके। तो ये 17 से विभाजित हो रहा है। देखिए इसका जब विभाजित करेंगे 3437 आ जाएगा। फिर इसको 19 से विभाजित करेंगे तो 23 आ जाएगा इस तरह से। अब इसको भी इस रूप में लिख लेते हैं, 17, 19 और 23। इसका भी दूसरा रूप के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि सब अकेले है, तो इसीलिए हम इसको इसी रूप में छोड़ देते हैं। तो ये मेरा सबका क्या हो गया, ये सब ये आंसर है। ठीक है, इतना में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। ठीक है, इसमें देखिए सवाल कह रहा है, अब तक हम LCM HCF तो निकाल रहे थे, HCF निकालना तो हम जानते हैं ना। HCF कैसे निकालते थे, किस विधि से निकालते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन अब किस विधि से निकालना है, देखिए इसमें कह रहा है युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना इतना। इसको जांच भी करना है और LCM HCF भी निकालना है। इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हम निकाल रहे थे यूक्लिड विभाजन से, लेकिन अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम इस विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो देखिए फर्स्ट नंबर सवाल मेरा कह रहा है 26 और 91, यानी कि ये दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना होता है ना, दोनों का अलग अलग, इसको जैसे 26 है, 26 को हम गुणनखंडन के रूप में विभाजित करते हैं, जैसे कि इधर इस रूप में विभाजित कर रहे थे ना, उसी रूप में। ठीक है, इसको देखिए कितने बार में विभाजित होगा। देखिए यहां से हम 2 से कटाते हैं तो 13 दूना 26, इस तरह में डाल दिए। फिर 91 को भी लिखते हैं उसी रूप में। तो देखिए इसको कितने बार में विभाजित होगा, 7 गुना 13। और ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी देखिए 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं। इसमें 13 है, क्या इसमें 13 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये दोनों मेरा कॉमन है। जो कॉमन निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। तो मेरा HCF जो निकला वो कितना निकला, 13। ठीक है, अब बोल रहा है HCF के साथ साथ LCM भी ज्ञात करना है। HCF तो निकाल लिए हम, मेरा 13 आ गया LCM, लेकिन LCM अब ज्ञात करना है। HCF तो निकल गया। देखिए LCM के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो जिसको हम घेरा लगाए उसको बाकी जितना भी वर्ड है गुणनखंडन में उस सबको लिख देते हैं। क्या क्या बचल है, 2 गुना 7। अब देखिए इसमें जो घेरा लगाए तो 2 वर्ड है, 13 13 2 बार है, लेकिन इसको हम लिखना एक ही बार, जो HCF है ना उसी को, जितना HCF निकला उसको उससे यानी कि लिख देंगे, उसको भी गुना कर देंगे। अब सबको गुना कीजिए, 14 हो गया, 14 गुना 13 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 182 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है साथ ही सवाल में, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF होता है। ये भी कह रहा है दो संख्या मेरा क्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91, और जो है HCF जो निकला और जो LCM निकला, ये दोनों को गुना करने पे दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ये हमको जांच करना है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जांच में। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुना LCM, ये दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91। तो यहाँ पे 26 गुना 91 दे देंगे, इक्वल में HCF कितना निकला है, 13 और LCM 182। अब दोनों को जब गुना करेंगे ना, 26 और 91 और इधर 13 और 182 को जब गुना करेंगे, दोनों देखिए आपस में बराबर आएगा। अगर बराबर आ गया तो हमारा सवाल जो है वो सही होगा, वरना जो सवाल है हम ऊपर कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। आप देखिए अगर इसको गुना करके एक बार ये कर लीजिए, देखिए अब जब गुना करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 27 और 66, इधर का भी और इधर का भी आप देख लीजिए गुना करके। ठीक है, उसके बाद
हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। एक नंबर सवाल क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 510 और 92। इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी वही करना है। क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंडन निकालना है, यानी 510 को आप अगर इस तरह से नहीं आ रहा है, आप इसका लघुत्तम करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि एगो इसको समझा देंगे। 510 और 92 इस तरह से है, तो हम जैसे साइड में यहाँ पे रफ लिख के उसके बाद आगे का काम कर सकते हैं। जैसे 510 है, 510 का ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, तब आप इस रूप में कर सकते हैं। जैसे 2 से विभाजित किए, 2 बार में ये किए, 10 5 इस रूप में आया। फिर आप देखिए 3 से ये कीजिए, 8 से 24, 5 से 15 ये भी हो गया 3 से। अब 5 से कटाइए, 15 7 85 हो गया। यहाँ इस तरह से आप हो सकते हैं, 7 85 हो गया इस तरह से। अब इस जो साइड जो निकला है उसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। हो गया मेरा। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल के यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह 92 का भी आप इस तरह में करके और लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैच क्या कर रहा है, इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये मेरा एक कॉमन हो गया। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। ये मेरा 3 है ऊपर वाले में लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है। 23 है लेकिन 3 नहीं है। 5 है इसमें लेकिन नीचे वाले में 5 नहीं है। 17 है लेकिन नीचे वाले में 17 नहीं है। तो अब कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा HCF जो निकला, HCF कितना निकला, 2 निकला। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम बचा हुआ जितना भी है उसको हम गुना कर देंगे और HCF जो सारा लिखने के बाद HCF से गुना करेंगे। 3 5 17, 3 5 17, फिर 2 23, 2 23 और क्या गुना करना है, HCF का कितना निकला है, 2, तो HCF का वो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे तो कितना आता है, गुना करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा, इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, 23 460 आता है। आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया। अब बोल रहा है मेरे को यहाँ पे जांच के लिए भी, तो इसमें भी जांच करना है। हर एक जितना भी सवाल इसमें दिया हुआ है सभी में जांच करना होगा। इसलिए फर्स्ट का जांच जैसे किए वैसे ही सेकंड का भी जांच कर लेते हैं। जांच के लिए क्या करते हैं, पहले जो सूत्र दिया हुआ है ऊपर उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है ऊपर, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुना LCM, ये दिया हुआ है। अब नीचे उसको उसी रूप में डालना है। 2 संख्या, इसका 2 संख्या कितना कितना है, ध्यान से देखिए आप, जो संख्या का निकाले उसी का 510 और 92, 2 संख्या का गुणनफल यानी 510 गुना 92 इक्वल में HCF कितना निकला मेरा, HCF 2 और LCM कितना निकला 23 460। इसको अब आपस में क्या करना है, इधर का इधर दोनों को गुना करना है और इधर ये दोनों को गुना कर देना है। अगर इक्वल आ गया तो मेरा हिसाब सही है, वरना वो मेरा गलत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा करके, देखिएगा इसको गुना करने के बाद कितना आता है। आप जब गुना करेंगे तो देखिएगा इसका 46 9 20 आ जाएगा। और इधर भी इसको भी गुना करके देखेंगे, इसी तरह से उतना इक्वल में आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए गुना करके, ये मेरा हुआ प्रूफ्ड, या लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरा नंबर है 336 और 54, 336 और 54 इधर से हम बनाना है। देखिए तीसरा नंबर सवाल 336 और 54 इसका निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का अलग अलग निकालेंगे पहले गुणनखंड, अब भाज्य गुणनखंडन के रूप में विभाजित करते हैं। ठीक है, 336 को किस किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2
गुना 2 गुना 3 गुना 7, आप गुना करके देख लीजिएगा वो 336, या फिर आप साइड में उसका एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे निकालते हैं 54 का 52 का। ये कितना कितना के रूप में जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में जाएगा। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है, क्या क्या है दोनों जो मैच कर रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, क्या और सारा 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें भी है, तो हम इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, और 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। अब क्या कर देंगे, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो जो मैच करता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक इसमें से 2 और एक इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे। 2 और 3 को निकालने के बाद दोनों को गुना कर देंगे। ये मेरा कितना हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के लिए जितना भी बाकी है, देखिए एक तो ये मैच कर गया है, इसीलिए बाकी कितना 3 बच रहा है, 2 उसको लिखेंगे, 2 3 और 7 बच रहा है, और नीचे में बच रहा है 3 और फिर 3। अब इधर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6, उसको 6 से गुना कर देना है। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए कितना आता है, इसको गुना कर लीजिएगा आप। 30 24 आ रहा है, आप गुना करके ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए इतना तो एलसीएम और एचसीएफ निकल चुका है। अब क्या करना है, हमको जांच करना है, क्योंकि 2 में जांच किए तो तीसरा में भी जांच करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच का क्या था रूल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुना एलसीएम, यही है ना। तो 2 संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 336 और 52, और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है 6, एलसीएम दिया हुआ है 30 और 24, इसको गुना कर लीजिए। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको आप गुना करके देख सकते हैं, साइड में गुना कर लीजिएगा आप, इतना इतना आ रहा है, तो ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। तीसरा नंबर भी सवाल कंप्लीट। आइए अब दूसरे, ये 3 नंबर तक सवाल तो क्लियर हो गया, अब तीसरा नंबर का देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, और भाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, किस विधि से ज्ञात करने बता रहा है, और भाज्य गुणनखंडन विधि से। तो भाज्य गुणनखंडन विधि जैसे ऊपर निकाले अभी, उसमें 2 अंक दिया हुआ था, जैसे कि आप ऊपर वाला में देखे होंगे 336 और 54 का निकाले थे। तो इसमें देखिए 2 एक वर्ड दिया हुआ था, लेकिन अब जो ज्ञात करना है उसमें कितना वर्ड दिया हुआ है, 3 वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि 12 15 और 21। अब तीनों का क्या निकाला, भाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले 12 का हमको भाज्य गुणनखंडन विधि में बदलना है, उसको इसका अति लिखना है। तो देखिए इसको किस रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह में लिख सकते हैं। ये हो गया 12 का। अब 15 का करते हैं, 15 का 5 गुना 3, 21 का करते हैं 7 गुना 3। अब तीनों में कॉमन, पहले 2 में निकालते थे, 2 में कॉमन निकालते थे, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे 336 और 54 का जब गुणनखंडन किए हम दोनों का, तो इसमें जो जो कॉमन निकल रहा था उसको लेते थे। 2 को था तो 2 में कॉमन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 अक्षर दिया हुआ है, 3 वर्ड दिया हुआ है, तो तीनों में निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं तो किस रूप में होगा, तो तीनों में देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये तीनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एचसीएफ कितना होगा मेरा 3। और अब एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, जो बाकी बचा हुआ है, जो साइड में बचल है सबको गुना, 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिखे, फिर 5 है, फिर 7 है, और एचसीएफ जो निकला उसको गुना करना है। ठीक है, तो अब देखिए उसको गुना कीजिए तो कितना निकल रहा है, 4 5 20 और 7 21, 20 और 21 को गुना कीजिए, देखिएगा 420 आ रहा है। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिए, मेरा एलसीएम भी निकल चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया।
अब 17, 23 और 29 का निकालना है। 17, 23 और 29 का निकालना है। तो देखिए 17 को किस रूप में लिख सकते हैं? 17 का तो कोई गुणनखंडन नहीं होता है, तो हम 1 गुना 17 के रूप में लिख सकते हैं। 23 का भी 1 गुना 23, 29 का भी 1 गुना 29। कुछ नहीं मैच कर रहा है तो 1 मैच कर रहा है, तो HCF कितना निकल गया? 1। LCM ज्ञात कर लेते हैं। बाकी जितना भी है सबको गुना कर लेना है। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 1 को गुना कीजिए भी और नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुना में आप 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 17, 23 और 29 को बस आपस में गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है। आप गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है। साइड में रफ लिख के आप गुना कर सकते हैं, तो उधर गुना कर लिया कीजिए, ठीक है। इतना आ रहा है तो हम लिख लिए। अब तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 8। 8 का हम गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। 9 का 3 गुना 3 के रूप में और 25 का 5 गुना 5 के रूप में। क्या इन तीनों में कोई कॉमन मिल रहा है? किसी में कोई, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो ऊपर वाला में 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यानी कि किसी में कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो किसी में जब कोई मैच ना करे तो हम क्या करते हैं, सब में कुछ हो ना हो सब में एक गुणन जरूर होता है, ठीक है। कुछ मैच नहीं कर रहा है तो क्या मैच कर रहा है मेरा? 1। तो HCF कितना निकल गया? 1। और LCM के लिए तो आपको पता है क्या करना होता है, सबको आपस में गुना। तो या तो 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में इस तरह में लिखिए, या फिर 8 गुना 9 गुना 25 के रूप में लिख लीजिए। तो वही आंसर तो वही आना है। तो इसलिए आप जैसे भी लिखना चाहेंगे उस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस रूप में लिख लेते हैं। ये सबको गुना करेंगे तो 8, 3 तिया 9, 5 बचे 25। अब आपस में सबको गुना कीजिए। जब आपस में गुना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। सबको गुना करेंगे, आप गुना कर सकते हैं। देखिए 1800 के लगभग में आ रहा है, तो हो गया, हम लिख दिए। तीसरा नंबर भी सवाल क्लियर है। अब चौथा नंबर देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM इतना इतना ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए HCF हमको पता है कि 9 है। यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ये दोनों संख्या का HCF बराबर क्या क्या संख्या है? 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है? का HCF इक्वल 9। HCF तो हमको पता है। अब ज्ञात करना है हमको LCM निकालने। क्या बोल रहा है? LCM वही संख्या का पहले जैसे निकालते थे HCF निकाल लेते थे। ये दोनों संख्या, ये तीनों संख्या दिया हुआ है, इसका LCM तो ज्ञात कर लिए, लेकिन अब HCF तो निकल गया है, लेकिन LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको जब जांच कर रहे थे पहले, जब वो जांच वाला जो एक सवाल था 2 नंबर का सवाल, उसमें आप ध्यान दिए होंगे। देखिए यहाँ पे हम जो बताए थे आप लोगों को, क्या था सवाल? जांच करने के लिए जो नियम दिया हुआ था इसको जांच करना है। इसके लिए देखिए एक सूत्र दिया हुआ है। क्या दिया गया है? 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुना LCM। अगर इस सूत्र पे बैठा देंगे तो मेरा निकल सकता है, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं इसी सूत्र पे, आगे का सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था सूत्र मेरा? 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुना LCM, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए 2 संख्या, हम इसको N1 गुना N2 भी N2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, यानी कि ये नंबर ऑफ संख्या, ये हो गया नंबर। संख्या का इंग्लिश नंबर होता है, ये 1 और 2 के रूप में लिख सकते हैं। इक्वल में HCF गुना LCM, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ है? 306 गुना 657 इक्वल में ये हो जाएगा मेरा HCF 9 गुना LCM। अब LCM तो हमको मालूम नहीं है, तो ये गुना में है तो इधर आके ये भाग में चले जाएगा, तो LCM हो जाएगा बराबर
306 गुना 657/9। अब इसको कटाना है तो आप कटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कटाइए 9 से, जब आप कटाएंगे इसको तो कितने बार में कट रहा है, 3 से कटाए, 3 तिया 9, 3 एक काम 3, 0 2, फिर 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 1 4 तिया 12, 34। तो एलसीएम बराबर हम निकाल सकते हैं 34 गुना 657, इतना हो गया। आपस में ये दोनों को गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 34 और 657 को गुना कीजिए तो देखिए आपका क्या आता है, 22 33 8, इस तरह में आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर भी सवाल सॉल्व। अगर इस तरह से कोई भी सवाल आएगा तो आप इस सूत्र पे जाके बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि हम गुना को इधर ला दिए, भाग में कन्वर्ट कर दिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम सूत्र याद भी रख सकते हैं। इसका क्या होता है, नंबर 1 गुना नंबर 2, N1 गुना N2 बटे HCF। इसको याद कर सकते हैं और इसी पे बैठा भी सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। ये सवाल दिया हुआ है। क्या अगर हम n, कोई भी प्राकृतिक संख्या n होता है, n को होती प्राकृतिक संख्या को हम n के रूप में लिख सकते हैं। 6n यानी कि 6 पे पावर n, इसको जो अगर ऊपर में दिया हुआ रहता है तो उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम 6 पे पावर, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में इधर ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं, अगर हम 6 पे पावर कोई भी संख्या डाल रहे हैं, 2 डाले तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36। क्या ये 0 पे समाप्त होगी? क्या कभी यहाँ पे 0 आ सकता है? तो आप कोई भी संख्या अगर डाल के देखेंगे ना तो ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम जो भी संख्या ये दिया हुआ है, अगर हम इसको गुणनखंडन निकालेंगे और भाज्य गुणनखंडन जो निकालते हैं, कितना कितना रूप में आता है, 2 और 3 के रूप में, 2 गुना 3 के रूप में अगर आ रहा है तो वो संख्या नहीं आएगा। अगर 2 गुना 5 के रूप में आ जाता तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये क्या है, 2 गुना 5 के रूप में नहीं आके बल्कि 2 गुना 3 के रूप में आ रही है, तो इसीलिए ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अब चलिए इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हम रफ करके बता दिए आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसको इसमें लिखना क्या है। इसी तरह चलिए हम लिखते हैं 5 नंबर में, 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंडन किस रूप में आया था, उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 3 के रूप में, तो इक्वल में 2 गुना 3, पावर n है तो हम पावर n डाल दिए, इतना है। अब ये तो मेरा लिखा गया। अब यहाँ पे लिखना है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, हम आपको यहाँ पे बताएं 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, 2 गुना 5 पे पावर n के रूप का होता है। ठीक है, अगर यदि 2 गुना 5 के रूप में आ रहा है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अगर नहीं आ रहा है तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे, आपको इसमें कोई गलत नहीं करेगा, ये बिल्कुल फुल मार्क्स देगा। चलिए अब आगे बनाते हैं 6 नंबर का। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना 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 संख्या भाज्य क्यों है। हमको इसको मतलब व्याख्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है भाज्य संख्या क्यों है।
क्या आपको भाज्य संख्या का परिभाषा याद होगा? हम बताए थे आप सबको भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है भाज्य संख्या के बारे में। चलिए हम ऐसे इधर बता रहे हैं अभी साइड में भाज्य संख्या के बारे में। क्या होता है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी गुणज हो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए अगर हमको यहीं पे ये क्लियर हो जाता है, लेकिन ये क्या है मेरा, ये प्लस में आ जा रहा है, इसीलिए इसको अब सिद्ध करते हैं। देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं ये संख्या ए है और इस संख्या को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। तो देखिए ये इतना एक भाग में है, सब गुना में है, लेकिन एक ये प्लस में है। तो इसमें 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं। 13 को निकाल दिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या बचा? इसमें से 13 को गायब कर देंगे तो 7 गुना 11 बच जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 13 था, तो इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 1। ठीक है, चलिए अब आगे निकालते हैं इसको। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 77 जोड़ 1, अब 13 गुना 78। अब देखिए इसका गुणनखंडन 13 गुना 78 हुआ ना, और साथ में एक भी आ जाएगा। तो हम आपको बताए थे अभाज्य गुणनखंड, भाज्य क्या अभाज्य संख्या एक और स्वयं होता है, एक और स्वयं, लेकिन उसके अलावा भी 13 भी गुणज है। तो ये संख्या मेरा क्या है? भाज्य है। अगर एक और स्वयं के अलावा रहता है उसको भाज्य, और एक और स्वयं रहता है तो अभाज्य। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि, क्यों है यह भाज्य संख्या? हम आपको बताए हैं क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंडन भी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? इसी तरह बी में भी सिद्ध कर लेते हैं। ये तो ए का वैल्यू से निकाल लिए, अब बी के वैल्यू से सॉल्व करते हैं। हम ए माने थे, इसको बी माने थे। सवाल में ध्यान से देखिए, बी में क्या दिया हुआ है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5, ये संख्या दिया गया है। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 को कॉमन निकाल दें। इसमें कितना बच गया? 7 6 4 3 2 1, और इक्वल में प्लस में यानी 1। तो ये आ गया, प्लस में 1 आ गया, तो 5 हो गया। इधर 5 का 5 लिख दिया। अब देखिए इसको हम गुना कर लेंगे, आपस में गुना कीजिए। देखिए कितना आ रहा है, सबको गुना करने पे 1008 आ रहा है, प्लस में 1। अब क्या करना है? ये हो गया गुना 1008 है तो 1009 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी वही लिख देना जो ऊपर लिखे, क्योंकि वही संख्या इसमें भी प्राप्त हुआ, इसमें भी 2 गुणनखंडन प्राप्त हुआ, इसमें भी लिख देंगे। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। हो गया सिद्ध। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। अब अगला सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे एक आपको ग्राफ के रूप में खींच के बताते हैं, कोई भी एक मैदान है, ठीक है, जैसे कि मान ले वो चकोरी है, इस तरह का है, लेकिन मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, एक यहाँ पे पथ है गोल के आकार का, ये मेरा पथ है, ये बीच वाला ये सब जो है ये मेरा क्या है, पथ है, यानी कि रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा उसको, हम सवाल में बताए 18 मिनट, ठीक है। ये सवाल इतना हो गया। अब बोल रहा है सवाल, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, सनिया को लगा 18 मिनट, लेकिन रवि वही मैदान का चक्कर जब रवि लगाता है तो लिखते हैं उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, कितना समय लगा रवि को, 12 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 12 मिनट में चक्कर लगा। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पे, मान लेते वो स्थान यहाँ है, ठीक है, यहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ करता है एक ही समय पर, यहाँ वही टाइम पे और उसी जगह से दोनों प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लेते हैं ये दोनों ही एक ही दिशा में इधर से चक्कर लगाते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा। ये तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती, ये अगर यहाँ से चलना शुरू करेगी तो यहाँ तक में 18 मिनट लगेगा, लेकिन रवि को 12 मिनट लगेगा। अगर ये यहाँ से चल रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है, फिर से वो अगर वो चलते रह जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है बल्कि वो चलते रह जा रहा है। तो इसी तरह करते करते तो कभी तो वो टाइम आएगा जब दोनों एक ही स्थान पे किसी न किसी टाइम पे वो आके मिलेगा, है ना। देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह का सवाल दिया होता है ना तो हमको एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम। वो संख्या क्या, दो संख्या दिया हुआ है 18 और 12, यानी एलसीएम ज्ञात करना है 18 और 12 का बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमको इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो 18 का ज्ञात करते हैं, कितना कितने बार में ये विभाजित होगा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 चौथी 18 हो गया। 12 को देखिए 2 गुना 3 के रूप में विभाजित हो रहा है, 2 2 कॉमन, इसमें 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर हो गया 2 गुना 3 इक्वल में 6। एचसीएफ मेरा 6 निकला। तो एलसीएम में क्या करते हैं, बाकी जितना भी है उसको गुना कर देते हैं, तो जैसे आके 36 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, 36 मिनट के बाद वो एक ही बिंदु पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आपको इस तरह से एक और विधि से भी इसको सॉल्व, एलसीएम बराबर जो सूत्र है उसको लगा सकते हैं हम, जो इधर लिखे हैं एलसीएम बराबर सूत्र, सॉरी उसमें लिखे थे, क्या लिखे थे, एलसीएम N1 गुना N2 HCF होता है ना, उस पर भी बैठा सकते हैं। 12 18 और 6, 6 दूनी 12, 18 दूना 36 मिनट, ठीक है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतना में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।